अब्बू जान बेटा हम लोग स्टेशन पे आ गए, लेकिन यहाँ काफी भीड़ भाड़ है और मैंने पूछताछ में मालूम किया है तो ट्रेन अभी 20 मिनट लेट आएगी। क्या किया जाए? बेटा तब तक देखो सामने कहीं मीठा की दुकान लगी हो तो जाओ थोड़ा सा मीठा लेकर के आओ। लेकिन मीठा क्या करो? अरे बेटा वहाँ हम फातिया कराएंगे। अरे बेटा सरताज तुम देखो कहीं पर नल लगा हो तो जाओ थोड़ा सा पानी लेकर के आओ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है। ऐसा तो नहीं कि हम दोनों सामान लेने निकल जाओ, तुम अकेले निकल जाओ। अरे नहीं बेटा हम तुम्हें छोड़ करके भला कैसे चले? तो फिर बैठो, सामान का ध्यान रखना, यहाँ पर चोर बहुत लगते हैं। सरताज भैया अब्बू जान के कहने के मुताबिक तू पानी लेकर आएगा और मैं मिठाई लेकर। क्यों नहीं भैया, और तब तक ट्रेन भी आ जाएगी। सच कहते हैं। आओ। पहला जिस वक्त भाई बहन स्टेशन पे दाखिल होते थे हर मुसाफिर खड़ा होकर के अदब के साथ नमस्कार करता था, लेकिन ये मादरचोद बुढ़वा कितना घमंडी है जो उठकर नमस्कार नहीं करता और बराबर बैठा है। अगर रिश्ते बुढ़े हमारा तुम्हारा मन सम्मान नहीं किया भैया तो इसे घमंड को हम जरूर चूर करके रखेंगे। तेरा कहने सत्य है। से बुढ़ा अरे तुम लोग नशा पी कर क्या हो क्या है? अरे देखने में तो लगते हो कोई अच्छे घराने के बच्चे होंगे हैं? अरे ये तो पैसेंजर के बैठने के लिए सीटें बनी हुई हैं, ये तुम्हारे बाप की नहीं है, हैं? जो आ करके सीट से गिरा दिया। बच्चों अरे बच्चों न मैंने आई कोई खता की,
जाने के बाद क्या तेरी गलती माफ हो जाएगी? यह आगे बढ़ो हराम चाहते और लड़ाता जुबान और लड़ाता जुबान तू है तेरा कुलबुत है लड़ाता जुबान हम लोग यहाँ के कौन है इसी से छुप करके आता नहीं करता। बहुत साले तेरे चर्बी बढ़ गई है ना, अगर तेरी चर्बी की एक एक नस को ढील नहीं किया तो हमारा नाम ठाकुर विवेक सिंह नहीं। विवेक सिंह के बच्चे तू सर नहीं जानता मुझे, अगर मेरे कहीं दोनों बच्चे आ गए ना तो तुम दोनों की टांगे फाड़ करके रख देंगे। करते हो जुल्म सितम और खौफ मुतलक मेरा दिल में खाया नहीं। और खौफ मुतलक मेरा दिल में खाया आज भेजी तुझे माता तुम लड़के तेरे लड़के तेरे तुम नहीं जानते हैसियत भी मेरी मांगी माफी जहां से और चले दो तुम ताकि बाकी रहे और बला तू सुमारे करके मुझसे लड़की तू करती जुल्म है सितम लड़की तू करती जुल्म है सितम शर्मनाक तुझे कुछ
अप्पू का गुस्सा बड़ा खराब है। यहाँ करवा रे, लेकर आओ इन लोगों को। अबे वो कई साली हो गई। भागा तू। साले सठिया का भौसले ले ले बन्हा बन्हा ले बन्हा 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 नौकर हुआ बन्हा तोरी मई थी मारी अत्ते बाबा बड़ी हरम का मारे लगे। अबे नौकर ये क्या कर दिया तुमने? हाय झांप के ले हुंदे तोरी भूसी माकड़ा। हाय हाँ हाय अब है तो हुआ ही का दिन है। अब है गालम गाह का दिन है। नौकर जाओ दोनों को पकड़ के लेके आओ सालों को। आ जाओ नहीं हो आ जाओ चलो नौकरवा अबे नौकर रुक जा रे। नौकरवा रुक साले। पहले इन लोगों से जरा पूछ लूं कि दोनों रहते कहाँ रे। अबे एक बात का जवाब दे तुम दोनों। नौकर 1 मिनट नौकरवा 1 मिनट। अबे साले तुम इतनी देर से थे कहाँ यार? भैया भैया मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अबे एक बात का जवाब दे साले तुम लोग दोनों रहते कहाँ रे? कहाँ रहते हो? मुझे नहीं जानते हो? बताओ कि तुम साले नेपाली बॉर्डर क्रॉस करके अब बहराइच में घुस आए? जानना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट बहराइच, पोस्ट इमामगंज, कस्बा सोबतिया, ठाकुर महेंद्र प्रताप का बेटा। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर विवेक सिंह और ये हमारी बहन है जिसका नाम है ठाकुर चालो। साले तुम ठाकुर महेंद्र प्रताप के घर पे रहते हो सोहबतिया ग्राम में। और के जुदा सालों का हेलो। लेकिन अब्बू जान ये तुमने क्या किया?
तुमने उन लोगों को माफ क्यों कर दिया? बेटा चलो बच्चे थे और अपनी करनी का फल पा ही गए, उन्हें माफ करना ही ठीक है। चलो बेटा है ना अब्बू नहीं, तुम उन्हें मारते पीटते भी रहे, उनसे बदला भी चुकाते रहे, लेकिन जिस वक्त उनके जुबान पर ठाकुर महेंद्र प्रताप का नाम आया तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। नहीं बेटा, ऐसा कौन सा डर और खौफ है इस नाम में जो तुमने उन लोगों को माफ कर दिया क्या? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं। ना अब्बू जान नहीं, सरताज जब किसी शुभ काम के लिए जाया जाता है, अगर उस काम में विघ्न पड़ जाए तो काम से वापस लौटाया जा करता है। इसलिए हम देवा शरीफ नहीं जाएंगे। अब्बू जान को लेकर घर चलो, मैं इनसे चंद सवाल। सरताज मुझे लगता है कि अब्बू जान कोई राज छिपा रहे हैं। वरना आन मौके पर उनको माफ कर देने का मतलब क्या है? सच कहते हो? इसका मतलब इसके अंदर कोई गहरा राज है। वरना आन अब्बू जान, वाह अब्बू जान वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि तुमने उन लोगों को माफ कर दिया जो तुम्हें ही बेरहमी से पीट रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? बेटा तुम सब नहीं जानते कि वो दोनों बच्चे बड़े घर के बच्चे हैं और बड़े घर के बच्चे धन दौलत पा करके अभिमानी हो जाते हैं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ना अब्बू जान नहीं, अब हम लोग नादान नहीं रहे, समझदार हो चुके हैं। कहते हैं जब छोटा बच्चा माँ की गोद में रोता बिलपता है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। इसी प्रकार से जो औलाद जवान हो जाती है तो बाप के चेहरे और पेशानी से भांप लिया जाता है कि उसके दिल के अंदर कौन सा दर्द है। ऐसी कौन सी दास्तान है अब्बू जान जो तू अपने लख्ते जिगर अपने बेटों से छुपाना चाहते हो? अब्बू जान ऐसी कौन सी दास्तान, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता। ठहरो बेटा, ये तूने क्या कर दिया? आज खुदा का वास्ता दिला करके मुझे बहुत गलत कर दिया। अरे मैं तो शायद सोचता था दिल के अंदर कभी भी इस राज को नहीं खोलेंगे, और आज खुदा का वास्ता दिला करके तूने मुझे राज खोलने पर मजबूर ही कर दिया। मेरे बच्चे, इसका मतलब मेरा सोच बिल्कुल सही निकला। बेटा आज खुदा का वास्ता दिला करके तूने मुझे उस दिन की याद दिलाई है। जब उस दिन की याद आती है तो कलेजा फट जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी कौन सी दास्तान जो इतने दिल बीत जाने के बाद भी आज तुम्हारे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है? ऐसी कौन सी दास्तान? बेटा आज मजबूर ही किया तो ये बहुत पुरानी बात है, आज से 18 साल पहले की बात है मेरे बच्चे। हाई बात है काफी पुरानी बेटा मन, और बात है काफी पुरानी बेटे बतलाता तुझे मेरे बहुत
जान, जो मेरे कलेजे को पारा पारा कर दिया कि मैं आपका सगा बेटा नहीं। कह दो ये झूठ है अब्बू जान, मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं किसी और का बेटा नहीं हो सकता। गर्चे मैं आपका बेटा नहीं तो आज तक ये राज मुझसे छुपाते रहे अब्बू जान। आया अब्बू जान, आया अब्बू जान, कैसी सुनाई गम भरी ये दास्तां। बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा हूँ? और कौन है मेरा बाप? और मैं अपने बाप से क्यों कर जुदा हुआ? क्यों का? बेटा, अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे पिता नेक इंसान थे, हम गरीबों के हमदर्द और हम गरीबों के मसीहा बनकर के मदद करते थे। बेटा, तो नाम तेरे पिता का नरेंद्र सिंह, जो कि मौजूदा उस वक्त प्रधान थे। महेंद्र सिंह ने उन्हें आई झूठा फंसवा दिया, दे दिया जज ने फांसी। जो ये कैसी दास्तान जो मेरा ज़मीर को हिलाकर रख दिया अब्बू जान, कि मेरा पिता बेकसूर होके फांसी के दर चढ़ गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे पिता के साथ ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? अगरचे नहीं मारा तो ये राज को राज क्यों रखा अब्बू जान? और क्यों छुपाई इतने बड़ी दास्तां? आज तक मुझे क्यों ये बताया नहीं? हमारा मेरा पिता गया हो बेखता। हमारा मेरा पिता गया हो बेखता। राज दिल से मुझे क्या? बेटा, मैंने कोई भी तुमसे राज नहीं छिपाया और तू शायद नहीं जानता वो वक्त मेरा कितना बुरा था। मेरे बच्चे,
बेटा तबात था गुजरा ऐ मेरे लाडले, इसलिए रात को मैं छुपाता रहा। सोचा था वक्त आने पर बदलाऊंगा, दे सकूंगा। बहुत अच्छा किया अब्बू जान, जान मौके पर मुझे ये दास्तान बताई ताकि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। हरामजादे महेंद्र प्रताप सिंह, तूने मेरे पिता को बेकसूर होते हुए भी फांसी के दर चढ़वा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सरताज, इससे पहले कि मेरे पिता की आत्मा को शांति ना मिले, चलकर उस हरामजादे को दुनिया से मिटा दे। ठहरो मेरे बच्चों, शायद तुम नहीं जानते कि जल्दबाजी करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। और बेटा सरताज, उन लोगों ने केवल अमन के साथ ही नहीं किया, एक साथ में 8 घर उजाड़ दिए मेरे बच्चे। और तेरे बचपन में तेरी मम्मी का प्यार। अगर ये बात है बुजान, तो वो हरामजादों को मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दबाजी मत करो, आज अगर खुदा का वास्ता दिला ही दिया तो सुनो मेरे बच्चे, हम सब समतिया गांव के रहने वाले हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता मरते वक्त तुम्हें मुझे सौंप कर गए थे और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे अमन को अपने बेटे सरताज से बढ़ करके पालूंगा। बेटा, वहां तुम्हारी 50 बीघे जमीन है और तुम्हारे पिताजी के मर जाने के बाद तुम्हारे मकान और तुम्हारी जमीन पर मैं हरामजादे महेंद्र प्रताप सिंह, मेरे पिता को फांसी के दर चढ़वाकर और मेरी 50 बीघे जमीन पर कब्जा भी कर लिया। अब तो मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगा सरताज। ये पहला मौका होगा क्यों नहीं? कि हम अपने गांव सोहबतिया चलेंगे और अपनी 50 बीघे कब्जे वाली जमीन पर हल चलाएंगे। हल को रोकने के लिए ठाकुर महेंद्र प्रताप का पूरा परिवार हमारे सामने आ जाएगा। सच कहता और हम उसी खेत में उसका कब्रिस्तान बना